हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास क्या होता है और यह कितनी अवस्थाओं में होता है। यह आपका जो ये सब्जेक्ट है फ्रेंड बीएड फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, पेपर सीसी फर्स्ट है और पेपर का आपका जो नाम है वो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप यानी कि बाल अवस्था एवं बालक का विकास और आपका ये पार्ट 2 है। फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको हम डीप स्टडी करेंगे। तो हमने पार्ट 1 में जाना कि शारीरिक विकास जो है वो कितनी अवस्थाओं में होता है। तो जो विकास है मानव का विकास वो 7 अवस्थाओं में होता है। सबसे पहले है गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। हमको जो पढ़ना है, जो हमारे सब्जेक्ट में दिया है, ओनली 3 अवस्थाओं के बारे में हमको पढ़ना है कि शैशवावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है, बाल्यावस्था में शारीरिक विकास कैसे किया जाता है और किशोरावस्था में। तो हमने पार्ट 1 में जाना कि शैशवावस्था में शारीरिक विकास कैसे किया जाता है और बच्चा क्या क्या सीखता है, इनकी विशेषताओं के बारे में हमने देखा। जो शैशवावस्था है इसे हम इन्फेंट्री कहते हैं, यह रहती है हमारी जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की। बाल्यावस्था यानी कि चाइल्डहुड, यह हमारी होती है 5 से 12 वर्ष तक की और किशोरावस्था होती है 12-13 से 18 वर्ष तक की। अब हमको जो आज पढ़ना होगा, हमारा जो ये टॉपिक है, तो हम देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। हम पढ़ेंगे बाल्यावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है, फिर देखेंगे हम किशोरावस्था में शारीरिक विकास किस तरीके से किया जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, एक ही वीडियो पर मैंने दोनों टॉपिक कवर किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बाल्यावस्था का थोड़ा सा मीनिंग देख लेते हैं। शैशवावस्था के तुरंत बाद बाल्यावस्था का आरंभ हो जाता है और जो बाल्यावस्था होती है वो हमारी 5 से 12 वर्ष तक की होती है। कुछ मनोवैज्ञानिक के अनुसार बाल्यावस्था को बालक का निर्माणकारी काल कहा जाता है। इस अवस्था में जो बालक रहते हैं वो व्यक्तिगत, सामाजिक तथा शिक्षा संबंधित आदत, व्यवहार, रुचियों और इच्छाओं का निर्माण करना सीख लेते हैं। जो बाल्यावस्था है यह अवस्था जो हमारी होती है वो 5 से 12 वर्ष तक की अवस्था मानी जाती है। इसे ही हम कहते हैं बाल्यावस्था यानी कि चाइल्डहुड यही कहलाती है। अब हम देखेंगे बाल्यावस्था की परिभाषा। तो गुड के अनुसार है, मनोवैज्ञानिक ने बताया है कि बाल्यावस्था क्या है। तो बाल्यावस्था बालक के विद्यालय जाने की अवस्था होती है जिससे बच्चों में नए नए अनुभव प्राप्त होते हैं, नई नई चीजों को सीखते हैं और नया नया सृजन करना जानते हैं। ये तो हो गई गुड के अनुसार परिभाषा। अब हम देखेंगे कि बाल्यावस्था में बच्चों में जो शारीरिक विकास होता है वो किस तरीके से होता है, जिसमें पहला पॉइंट है लंबाई और आकार, हाइट और साइज। लंबाई में वृद्धि की दृष्टि से यह काल जो है वो विशेष रूप से महत्वपूर्ण काल कहा जाता है। इस अवस्था में लंबाई बढ़ने की जो दर होती है वो 2 से 3 इंच प्रति वर्ष रहती है। 6 से 9 वर्ष तक की आयु तक बालिकाओं की लंबाई बालकों की अपेक्षा कम होती है और 10वें वर्ष में दोनों की जो लंबाई होती है वो समान हो जाती है तथा 12 वर्ष तक आने तक जो बालिकाएं होती हैं वो बालकों से अधिक लंबी हो जाती हैं। ये तो हो गया लंबाई और आकार। अगला सेकंड पॉइंट है भार, वेट। तो लंबाई की भांति भार में भी बालिकाएं जो होती हैं वो 9 वर्ष तक बालकों से कम रहती हैं और 10 से 12 वर्ष के दौरान बालकों से अधिक हो जाती हैं। तीसरा पॉइंट है मस्तिष्क एवं सिर, ब्रेन एंड हैंड। तो इस अवस्था में सिर का विकास तो होता ही है और शैशवावस्था के अंत तक मस्तिष्क का विकास वयस्क मस्तिष्क के 90% होता है, जो बाल्यावस्था के अंत तक बढ़कर 95% हो जाता है। बाल्यावस्था के दौरान मस्तिष्क का पर्याप्त विकास होने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है मांसपेशियां, मसल्स। बाल्यावस्था में मांसपेशियों का विकास मंद गति से होता है। 8 वर्ष की आयु में मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भार का 27% होता है, जो कि 12 वर्ष में बढ़कर 33% हो जाता है। नेक्स्ट है 5th धड़ का विकास। तो बाल्यावस्था में बालक एवं बालिकाओं के धड़ का विकास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसमें, और इस आयु में जो शरीर रहता है वो पुष्ट तथा शक्तिशाली होने लगता है। नेक्स्ट है 6वां हाथ व पैर, हैंड एंड लेग्स। बाल्यावस्था में बालकों के पैर जो होते हैं वो लंबे व सीधे हो जाते हैं तथा बालिकाओं के पैर अंदर की ओर झुकाव ले लेते हैं। इनकी जो भुजाएं होती हैं वो लंबी होने लगती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 7वां दांत। तो बाल्यावस्था के आरंभ में जो दूध के दांत होते हैं वो गिरने लगते हैं
और नए स्थायी दांत प्रारंभ होने लगते हैं। 12 से 13 वर्ष में सभी दांत इनके आ जाते हैं और दांतों की जो संख्या होती है वो टोटल 28 होती है। किस अवस्था में ये हो रहा है? ये केवल बाल्यावस्था में। बालिकाओं के दांत बालकों की तुलना में कुछ जल्दी निकल जाते हैं और दांत जो रहते हैं वो चेहरे की आकृति में स्थायित और सुंदर बनने लगते हैं या सुंदर दिखने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हृदय गति, 8वां। तो शैशवावस्था की तुलना में बाल्यावस्था में धड़कनों की जो गति रहती है वो कम हो जाती है और 18 वर्ष में बालकों की हृदय गति 85 बार प्रति मिनट धड़कती है। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गए बाल्यावस्था के टॉपिक कि बाल्यावस्था क्या है और बच्चों में शारीरिक विकास किस तरीके से होता है बाल्यावस्था में। अब हम देखेंगे कि किशोर अवस्था में शारीरिक विकास कैसे किया जाता है, फिजिकल डेवलपमेंट एडोलेसेंस में कैसे होते हैं। तो इसकी हम पहले मीनिंग देखेंगे, फिर उसके बाद इसमें हम जानेंगे कि इसकी शारीरिक विकास किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि एडोलेसेंस होता क्या है। एडोलेसेंस यानी कि किशोर अवस्था। तो किशोर अवस्था को इंग्लिश में एडोलेसेंस कहा जाता है, जो कि लैटिन भाषा के एडोल्शियर शब्द से बना हुआ है और जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर आगे बढ़ना, यानी कि टू ग्रो टू मैच्योरिटी। अर्थात किशोर अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें बालक जो रहते हैं वो परिपक्वता की ओर अग्रसर होते हैं और यह अवस्था होती है 12-13 से 18 वर्ष की अवस्था को हम किशोर अवस्था कहते हैं। और किशोर अवस्था मानव जीवन के विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है, इसे ही हम कहते हैं किशोर अवस्था। तो किशोर अवस्था की हम परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले किलपैट्रिक के अनुसार है, तो किलपैट्रिक जी ने कहा है किशोर अवस्था को जीवन का सबसे कठिन एवं जटिल काल माना गया है। सेकंड डेफिनेशन है स्टैनी हॉल जी के अनुसार। तो स्टैनी हॉल जी ने कहा है कि किशोर अवस्था प्रबल दबाव तथा तूफान एवं संघर्ष काल की अवस्था है। ये दो परिभाषाएं होंगी अलग अलग मनोवैज्ञानिक के अनुसार। अब हम देखेंगे कि जो किशोर अवस्था में शारीरिक विकास किस तरीके से होता है। अभी तो हमने देखा शैशवावस्था में किस तरीके से किया जाता है, फिर बाल्यावस्था में। अब हम बात करेंगे कि किशोर अवस्था में इनका फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होता है। सबसे पहला पॉइंट है इसमें भार। तो किशोर अवस्था में बालकों का भार बालिकाओं की अपेक्षा अधिक बढ़ता है और इस अवस्था में बालक का भार बालिकाओं से 25 पॉइंट अधिक होता है। नेक्स्ट सेकंड है ऊंचाई, हाइट। किशोर अवस्था में बालक तथा बालिकाओं की ऊंचाई में तीव्रता के साथ ही वृद्धि होती है। साथ ही 15 वर्ष की आयु में बालक तथा बालिकाओं की ऊंचाई लगभग समान रहती है और 18 वर्ष की आयु तक बालक की लंबाई बालिकाओं से 6 से 7 सेंटीमीटर अधिक हो जाती है। नेक्स्ट थर्ड है सिर व मस्तिष्क, हेड एंड ब्रेन। तो सिर एवं मस्तिष्क का विकास इस अवस्था में भी होता है। साथ ही 15 से 16 वर्ष तक सिर का लगभग पूरा ही विकास हो जाता है और मस्तिष्क का भार इन्होंने 1200 तथा 1400 ग्राम के बीच बताया है। नेक्स्ट है फोर्थ, हड्डियां, बोन्स। इस अवस्था में अस्थिकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है और कुछ छोटी मोटी जो हड्डियां रहती हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ, दांत, टीथ। किशोर अवस्था के आरंभ में बालक और बालिकाओं के सभी दांत निकल जाते हैं, मतलब इनके सारे दांत जो रहते हैं वो मजबूत हो जाते हैं, इनमें कोई दांत नहीं गिरते हैं, ये परमानेंट स्थायी हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मांसपेशियां, मसल्स। किशोर अवस्था में मांसपेशियों का जो विकास है वो बहुत ही तीव्र गति से होता है। 12 वर्ष की आयु में मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भार का 33% तथा 16 वर्ष की आयु में लगभग 44% हो जाता है और इनकी मांसपेशियों में दृढ़ता आ जाती है। तो फ्रेंड्स, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया कि बाल्यावस्था में शारीरिक विकास कैसे किया जाता है और किशोर अवस्था में। तो आज की हमारी वीडियो यहीं एंड होती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटी सी वीडियो हमारी नॉलेजेबल लगी होगी। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि मानसिक विकास क्या होता है। तो फ्रेंड्स, तब तक आप हमारे चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा पर लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा फ्रेंड्स, और जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंडों तक भी शेयर कर सकते हैं आप लोग। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।